आज का जो टॉपिक है वो ये कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए लगाते हैं हेडलाइन। सबसे आसान जो है वो है पीरियड निकालना। तो सबसे पहले हेडलाइन लगाते हैं पीरियड निकालना, है ना। पीरियड को दो तरीके से निकाला जा सकता है, जब उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहे और दूसरा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहे। जैसे कि सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहे और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 है और हमसे ये पूछा गया कि इस एलिमेंट का पीरियड बताइए। तो पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये कि पीरियड बराबर होता है पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। पीरियड निकालने के लिए जब कभी भी आप पीरियड, ब्लॉक या ग्रुप निकालने की बात करते हैं तो आपको सारे नोबल गैस का एटॉमिक नंबर और उनका पीरियड जरूर याद होना चाहिए। जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनिज्म। ये है पहले पीरियड का, ये दूसरे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, है ना। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 21 दिया है तो 21 के बाद कौन सा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आ रहा है? 36 आ रहा है ना। यानी कि ये, और ये फोर्थ पीरियड का है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है ना। यहां से आप सीधा, अगर आपको नोबल गैस याद है पूरा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 35 का। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 35 है तो हम यहां से देख करके देख लेंगे कि हाँ 35 के बाद जो नोबल गैस है 36 उसका एटॉमिक नंबर है और ये फोर्थ पीरियड का है, यानी कि ये भी किसका हो जाएगा? ये फोर्थ पीरियड का हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी का एटॉमिक नंबर 81 है और ये पूछा है कि ये कौन से पीरियड का है, तो 81 के बाद का जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर 86 है और ये रेनॉन है और ये सिक्स पीरियड का है, यानी कि ये एलिमेंट सिक्स पीरियड का हो जाएगा, है ना। तो जब कभी भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो आप आसानी से उसका पीरियड निकाल सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे करके दिया हुआ है। तो सिंपल सा करेंगे कि जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट कर लेंगे, यानी कि 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। अब यहां से एटॉमिक नंबर आ गया, तो 11 के बाद कौन सा आता है? 18 आता है, नोबल गैस का एटॉमिक नंबर, है ना। और ये कौन से पीरियड का है? ये तीसरे पीरियड का है, यानी कि ये भी एलिमेंट जो है हमारा वो थर्ड पीरियड का हो जाएगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जब अगर पीरियड निकालना है तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि पीरियड बराबर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन 3 है, यानी कि इसका जो है वो पीरियड वो थर्ड हो जाएगा, है ना। 2, 6, 8 और 4, 12, यानी कि 12 किसका है? और अगर इसके अनुसार देखेंगे तो 12, अगर यहां पर एटॉमिक नंबर 12 आया तो 12 के बाद कौन सा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आ रहा है? 18, और 18 यानी कि आर्गन ये थर्ड पीरियड का है, तो यहां से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी पता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने यही लिखा है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। तो चलिए पीरियड तो हो गया, अब चलते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक को भी आसानी से निकाला जा सकता है। ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दिया है कि अगर मान लीजिए कि ब्लॉक निकालना है किसी का, BLOCK, ब्लॉक, ब्लॉक के लिए लिखा है एनसीईआरटी ने कि लास्ट
इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, है ना। जिस भी सबसेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस भी सबसेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जा रहा है, यानी कि इस वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है वो s ब्लॉक का है ना। 2 2 4 6 10 और 1 11, 11 किसका आता है? सोडियम, और वो सोडियम s ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 करते हैं, है ना। अब ये पूछेगा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये सबसे आखिर में p भर में जा रहा है, यानी कि 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, 17 यानी कि क्लोरीन, और क्लोरीन s ब्लॉक का एलिमेंट है ना। इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जा रहा है ना। तो ये भी हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन यानी कि ये p ब्लॉक का है, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जा रहा है, तो यानी कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, है ना। तो ब्लॉक भी निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले बस यही देखेंगे कि आखिर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और देख लेंगे कि वो कौन से ब्लॉक में जा रहा है और आसानी से निकाल लेंगे। मैं आपको ब्लॉक के, अगर आपको ये ब्लॉक निकालने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक बारी ऑफ प्रिंसिपल को जरूर याद रखें, है ना। तभी आप ब्लॉक को आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जो है ग्रुप। और ग्रुप निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ग्रुप निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आपको ग्रुप निकालने का जो सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है, सबसे अच्छा जो तरीका है ग्रुप निकालने का, वो ये कि अगर ग्रुप निकालना है तो ग्रुप निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये कि 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दिया कि कोई एक एलिमेंट है वो है 23। एग्जांपल में आपसे पूछा गया कि कोई एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 23 है और आपको पूछा गया कि ग्रुप निकालना है, तो इस फॉर्मूला पे आप बिठाइए उसको। 18 प्लस एटॉमिक नंबर कितना है? 23, और 23 के बाद जो नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनेशन। ये है 2 10 18 36 54 86 और 118, है ना। तो 23 के बाद कौन सा आता है? 36 आएगा एटॉमिक नंबर, है ना, नोबल गैस का। तो इतना माइनस 36 करेंगे, तो ये इसको जोड़ेंगे तो 18, सॉरी इसको करेंगे 8 और 3 11, 2 और 3 1 4, 41 माइनस 36 और ये 5वां आएगा, यानी कि ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है ना। इस फॉर्मूला पे आप बिठाएंगे और आसानी से आप इसका ग्रुप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल किसी का पूछा कि 29, है ना, किसी कि 29 जो एलिमेंट है उसका, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 29 है, उसका कौन सा ग्रुप आएगा। तो इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो 18 प्लस 29 और 29 के बाद कौन सा नोबल गैस पड़ता है? 36 पड़ता है, यानी कि माइनस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा माइनस 7, है ना। तो 18 में 7 गया तो ये 11, यानी कि 11th ग्रुप का एलिमेंट है ये, है ना। तो आप आसानी से किसी का भी, अगर मान लीजिए कि हाँ, और यहां पर एक कंडीशन और भी आता है कि कभी कभी क्या होता है कि यहां पर वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इस फॉर्मूला में जब आप सेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 55, अब अगर आप इस 55 को यहां पर सेट करेंगे तो आपका वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, 18 प्लस 55 और माइनस 55 के बाद कौन सा एलिमेंट है? नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 86 है, तो माइनस 86, तो ये 5 और 8 3, 5 और 6 ये 86, यानी कि ये माइनस 13 आ गया, है ना।
तो जब कभी भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, जब कभी भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो यहां पर 18 की जगह आपको 32 कर देना है, 18 की जगह 32 कर देना है। और जब उसके बाद आप निकालेंगे इसका ग्रुप तो वो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। 32 प्लस 55 और माइनस ये हो जाएगा 86। तो 5 और 2 7, 5 और 3 8 और ये 86 और ये 1, यानी कि ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट पहले ग्रुप का है ना। तो आप इस अनुसार से इस वाले फॉर्मूला पे आप कैसे ही उसको बिठाएंगे तो ग्रुप बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इस ग्रुप में भी कुछ कुछ कंडीशन है जहां से कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो आइए उस ओर चलते हैं। जैसे कि आपने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप है वो है तीसरा ग्रुप, है ना। थर्ड ग्रुप जो है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है और उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसमें टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। थर्ड ग्रुप जो होता है हमारा उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि स्कैंडियम, यूट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम, है ना। तो लैंथनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 57 और एक्टिनम का होता है 89, है ना। यहां पर 14 एलिमेंट होते हैं, यहां भी 14 और ये 4, तो ये सब मिलाकर के 32 एलिमेंट्स होते हैं और इन सब का ग्रुप जो होता है वो 3 होता है ना। लेकिन यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लैंथनम के बाद यहां पर 58 से लेकर के 71 तक और यहां 90 से लेकर के 103 तक, 90 से लेकर के 103 तक। 58 यानी कि यहां पर सीरियम होता है और ये लुटेटियम, है ना। इसको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। और 90 से लेकर के 103 यानी कि थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक ये एक्टिनाइड्स कहलाता है, एक्टिनाइड्स कहलाता है। और यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ये सब के सब ग्रुप 3 में आते हैं, ये सभी के सभी ग्रुप 3 में आते हैं और सारे के सारे लेंथेनॉइड्स, सारे के सारे लेंथेनॉइड्स जो है वो इनका जो पीरियड होता है वो 6th पीरियड होता है और इनका 7th पीरियड होता है और ये सभी 6th पीरियड में आते हैं। अगर आपसे कोई एक एटॉमिक नंबर दे दे, मान लीजिए सपोज कि 69 पूछ दे कि 69 किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और आपसे पूछा गया कि वो कौन से ग्रुप का है, तो 69 ये 58 से लेकर के 71 के बीच में आता है ना। तो आप ये देख लेंगे कि ये तो लेंथेनाइड है और सारे के सारे लेंथेनाइड किस में आते हैं, ये सब थर्ड ग्रुप में आते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि 99 कौन से, 99 किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो 99 90 से लेकर के 103 के बीच में आता है और आप आसानी से कह सकते हैं कि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ये लेंथेनॉइड है और ये इसका पीरियड अगर पूछेगा तो ये 6th पीरियड हो जाएगा, है ना। और ये 7th पीरियड हो जाएगा और सभी का ब्लॉक क्या होगा, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक में आते हैं, है ना। तो आपको अगर ये याद है, ये यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, खासकर लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड से तो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अगर आपको ये पूरा याद है तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का, लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, उसका पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप आसानी से बता सकते हैं, है ना। चलिए मैं आपको एक और जो थोड़ा सा पेचीदा है वो भी आपको बता देता हूं। इसी में क्या होता है कि कई बार ये पूछा जाता है या कई बार ये देखा गया है एग्जाम में कि वो लोग 100 के बाद वाले एलिमेंट को बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो जितने भी एलिमेंट जो कि 104 से बड़े हैं और 118 से छोटे हैं, उन सभी का पीरियड, उन सभी का पीरियड जो है वो 7th होता है ना। उन सभी का 7th पीरियड होता है और इन सब का ग्रुप कौन सा होगा, इन सब का अगर ग्रुप निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ
देयर एटॉमिक नंबर, है ना, उनके एटॉमिक नंबर का आखिरी जो 2 डिजिट होगा वही उनका ग्रुप होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 106, 109, 112 और 117 अगर लेते हैं तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है, 6 है, यानी कि ये 6th ग्रुप का एलिमेंट है ना। 109 में ये 9th ग्रुप का एलिमेंट है और ये 12th ग्रुप का है और ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर जो है वही उनका ग्रुप हो जाएगा। तो ये 106 है यानी कि आखिर का 2 6, तो ये 6th ग्रुप का, ये 9th ग्रुप का, ये 12th ग्रुप का और ये 17th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। और पीरियड इसका क्या होगा, पीरियड सभी का 7th होगा। 104 से जितने भी बड़े या 100 के बाद जितने भी एलिमेंट है उन सब का पीरियड हमेशा 7th ही होता है ना। मैं हमेशा बोल रहा हूं, हमेशा, इनऑर्गेनिक में बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि हम हमेशा जैसा कोई एक वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपने इन सबको याद रखा, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं। चलिए आइए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको कराता हूं जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूं, मैं उनको लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं बनाऊंगा और फिर आप अपने आंसर्स को उनके साथ मैच कराइएगा। जैसे कि 24, एटॉमिक नंबर 29, 46, 51, है ना। एक ये दिया हुआ है और एक जेनॉन ऐसे करके है। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी के पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल करके बताएं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी होगा और फिर आप अपने आंसर के साथ मैच कराइए। आपको अब आप इस वीडियो को पॉज करके अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपने इस वीडियो को देख करके क्या क्या सीखा है। अभी मैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूंगा और फिर मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो पॉज किया, बना लिया। चलिए अब मैं बनाता हूं। अब जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 24 दिया हुआ है, इसका पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए मैंने यही बताया था कि पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। तो नोबल गैस आपको जरूर से याद होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, है ना। और ये पीरियड हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, है ना। तो अगर एटॉमिक नंबर 24 दिया हुआ है तो 24 के बाद कौन सा नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आएगा, 36 आएगा। और ये 36 कौन से ब्लॉक में पड़ता है, ये कौन सा पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा 4, है ना। अब आते हैं 29 को। 29 का पीरियड कौन सा आएगा, 29 के बाद जो एटॉमिक नंबर आता है वो भी आता है 36, यानी कि ये भी 4th पीरियड का हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है 46। 46 के बाद कौन सा नोबल गैस का पीरियड एटॉमिक नंबर आता है, 46 के बाद आता है 54, यानी कि जेनॉन, और ये 5th पीरियड का है, यानी कि ये 5th पीरियड का हो जाएगा 46। 51 की बात करें तो 51 के बाद भी कौन सा एटॉमिक नंबर आता है नोबल गैस का, 54 आता है, यानी कि ये भी 5th ग्रुप का 5th पीरियड का हो जाएगा। अब आता है जेनॉन। तो जेनॉन तो यहाँ ऑलरेडी 5th पीरियड ये बता रहा है, तो ये यानी कि 5th पीरियड हो गया, है ना। अब आते हैं ब्लॉक पे। तो ब्लॉक क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। तो जैसे कि यहाँ पर 24 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना हो गया, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और ये हो जाएगा 3d4, है ना। 24 मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये क्रोमियम है और इसे जानबूझ करके पूछते हैं एग्जामिनर, है ना। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जाएंगे
तो यहां पर आप देखेंगे कि 4s1 है और 3d5 है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि जो भी ये दिया हुआ है एटॉमिक नंबर दिया, उसका जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आप उसको वही लिखेंगे, तभी जाकर के आपका आंसर सही आएगा, है ना। अगर आप वहां पर 3d4 लिख करके चले आएंगे तो फिर ये आपका गड़बड़ हो जाए, सॉरी 3d5 अगर लिख करके आएंगे तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, 4s2 और 3d4। और इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में जा रहा है, डी में जा रहा है ना। आखिरी सब सेल आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, ये डी ब्लॉक का हो जाएगा। ये वाला जो हमारा जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का हो जाएगा। फिर आते हैं 29। 29 किसका है, ये है कॉपर का है। और अगेन ये भी एक एक्सेप्शन है, यहां भी 4d9 और इसका भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, है ना। जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको वही लिखना है ना। अगर आप इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जाएंगे तो ये यहाँ पर 3d10 और 4s1 है, तो इस अनुसार से तो आपका s ब्लॉक आएगा, है ना, क्योंकि s ब्लॉक यहाँ पर खाली है, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s ब्लॉक में जा रहा है, लेकिन उसके अनुसार से फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि 4s2 और 3d9, तो यहाँ पर देखिए आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, फिर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, है ना। आते हैं 46। 46 अगेन ये पैलेडियम का है और ये भी एक एक्सेप्शनल है ना। आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी कुछ देर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको जल्दी से लिखना सिखा देता हूं। 46 का हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ना आता हो, उसका एक बहुत ही सिंपल सा नियम है कि एस यानी कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर है दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर है फादर दिल्ली पब्लिक स्कूल फादर दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं एक बार देख लूं कहीं ये वीडियो कट तो नहीं रहा है, नहीं एकदम बिल्कुल सारा चीज क्लियर है। और एस ब्लॉक यानी कि ये 1 से शुरू होता है, इसको 1 दे देंगे। पी ब्लॉक ये 2 से शुरू होता है, डी तीसरे से और एस 14 और एफ चौथे से होता है ना। और एस ब्लॉक में मैक्सिमम ये तो आपको पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 40। तो सब में पावर में लिख लेंगे, एस जहां जहां भी है सब जगह 2 लिख देंगे, 2 2 2 2, कोई छोटा तो नहीं। अब यहां पर अगर 1 है तो ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब आते हैं 2 पे, तो यानी कि P में मैक्सिमम 6 होता है, तो सब के ऊपर पावर 6 दे देंगे। मैं आपको जल्दी से लिखना सिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाएं। तो 2 अगर यहाँ 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब ये D की बात करते हैं तो 3D, तो D के ऊपर 10, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो D के ऊपर 10 दे देंगे पावर, यानी कि यहाँ पर अगर 3 है तो ये 4, फिर ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब F की बात करते हैं तो F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 14 यहाँ हो जाएगा और ये 14, यहाँ 4F है तो यहाँ पर 5F। अब जितने भी पावर है ये अगर 1s2 लिखा है यानी कि S के ऊपर 2 जो है तो वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप सारे पावर को काउंट करके कीजिए, आपका 120 आएगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास उन सब का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। अब जैसे कि 46 है पैलेडियम, है ना, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 और 10 48। अगर 48 यहां पर है तो अगर 4 तो यहां पर 4d8 अगर कर देंगे, है ना, 4d8, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखने के लिए जाएंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये तो 30 तक हो गया 3d10। अब 4p6 36, फिर 5s2
38 और 4d8, है ना। कभी तो ये 46 आएगा, है ना। 4d8, तो देखिए सबसे आखिर में कौन से सब सेल में जा रहा है, डी में जा रहा है ना। सबसे आखिर में डी में जा रहा है। इसको लिखते पहले हैं लेकिन हालांकि बाद में हो जाता है। हमारा ये जो सीरियल है ये लिखना थोड़ा आसान होता है, इस वजह से इसे लिखते पहले हैं और इसको बाद में लिखते हैं। तो हमारा सबसे आखिर में जो कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पर डी में जा रहा है ना। और अगर आप इसका एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि 4s0 और 4d10 है, और अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि यहाँ तो s ब्लॉक खाली है और ये s ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस अनुसार से आपका ये जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखना है। तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 और 4d8 हो जाएगा, और इस प्रकार से पैलेडियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 51 का भी करके देखेंगे तो क्या आएगा, 30 तक तो यहां हो गया, 30 6 36 2 38 10 48, और ये क्या हो जाएगा 5p3 हो जाएगा। तो यानी कि ये सबसे आखिर में p में जा रहा है, p वाले p सब सेल में जा रहा है, यानी कि ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि ये 51 जो है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद फिर आता है जेनॉन, जेनॉन यानी कि 54 होता है उसका ये एटॉमिक नंबर। तो 54 कहां तक पहुंचेगा, 30 6 36 2 38 10 48 और 6 54, 5p6, यानी कि ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी कि जेनॉन में जो है वो p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से लिखना सिखा दिया है। आप चाहें तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। वहां पे मैंने बिल्कुल ऐसा ही बताया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में बताया है, तो आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे देखिए, किसी के भी देख लीजिए, बस मैं ये चाहता हूं कि ब्लॉक जब कभी भी आप लिखने के लिए जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए। तो जेनॉन भी हमारा क्या हो जाएगा, वो p ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। अब आते हैं ग्रुप पे। तो ग्रुप किस प्रकार से निकालते हैं, अभी हमने देखा था। ग्रुप निकालते हैं, ग्रुप निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ग्रुप बराबर 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, है ना। तो अब जैसे कि 24 का निकालना है तो इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो 18 प्लस, अब ये एटॉमिक नंबर कितना है 24, तो 24 और माइनस 24 के बाद कौन सा ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आता है, 24 के बाद आता है 36, तो माइनस 36 करेंगे और देख लेंगे 8 4 12 2 1 3 1 4 42 माइनस 36, यानी कि 36, ये आ गया 6, यानी कि ये 6th ग्रुप का एलिमेंट है ना। ये क्रोमियम जो है वो 6th ग्रुप का एलिमेंट है। उसी प्रकार से 29 कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर को भी इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, जल्दी से कर लेंगे, यानी कि 18 प्लस 29 और माइनस 29 के बाद कौन सा आता है नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 36, तो 29 माइनस 36 यानी कि 18 और 36 में से 29 गया तो ये 7, यानी कि ये 11th ग्रुप का एलिमेंट है ना। 11th ही आएगा ना। आप कर सकते हैं 29 में से 36 गया तो माइनस 7 और 18 में 7 11, और ये कॉपर जो है वो 11th ग्रुप का एलिमेंट है। अब अगर पेंडेलिडियम की बात करें, सॉरी पैलेडियम की बात करें तो 46, अब इसको डाल करके देखते हैं तो 46 यानी कि 18 प्लस 46 माइनस 46 के बाद कौन सा एटॉमिक नंबर आ रहा है नोबल गैस का 54, तो माइनस 54 यानी कि ये आ जाएगा 18 माइनस 8 आएगा ये, है ना। 8 और 18 में से 8 किया तो ये 10, यानी कि ये 10th ग्रुप का एलिमेंट है पैलेडियम। अब अगर 51 की बात करें तो फिर से यहां पर करके देखते हैं, 18
18 प्लस 51 माइनस, और 51 के बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा नोबल गैस का वो है 54, ये है 54, तो ये 18 माइनस 3 हो जाएगा ये, है ना, और ये आएगा 15, यानी कि ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है ये, है ना। अब अगर जेनॉन की बात करें तो जेनॉन को भी आप वहां पर करके देख सकते हैं कि 18 प्लस 54, 18 प्लस 54 माइनस, अब 54 के बाद कौन सा आता है, 86 आता है, तो 86 हो जाएगा, तो 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7 माइनस 86, और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गया, है ना। 72 में 86 चला जाएगा तो ये माइनस 14 आएगा। तो मैंने बताया था ना कि जब कभी भी वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो 18 की जगह क्या कर लेंगे, 18 की जगह 32 रख लेंगे, है ना। तो 18 की जगह जब आप 32 रखेंगे प्लस जेनॉन है 54 और माइनस 86, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस कितना है, 86 है। तो अब इस बार करके देखते हैं, 4 और 3 6, 5 और 3 8, 86 आया, और ये भी कितना आया 86, यानी कि ये 0, तो ये 0 ग्रुप का एलिमेंट हो गया, है ना। 0 ग्रुप यानी कि 18th ग्रुप को भी कहते हैं, तो यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। या तो कई बार या तो आप 18 डाल लीजिए और जब अगर नेगेटिव आया तो 32 रख दीजिए, है ना। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपके सामने किया। मैं आपको ये एक जरूर सजेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप ब्लॉक निकालने के लिए जाएं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद हो, है ना। चलिए मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़े जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर कीजिएगा और उन सभी का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल करके जरूर देखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा आपसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से वो पूछते हैं। कुछ कुछ जगह पर आप ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि वो इस तरीके से देंगे कि अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो वो किस प्रकार से ग्रुप निकालते हैं, तो वहां पर अगर कोई एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट है तो उसका ग्रुप या तो लास्ट में NS1 और NS2 आएगा, है ना। अगर NS1 आया तो फिर तो वो पहले ग्रुप का हो जाएगा, और अगर NS2 आया तो वो सेकंड ग्रुप का हो जाएगा, है ना। आपने कुछ कुछ जगह पर किताबों में ऐसा देखा होगा कि अगर ब्लॉक दिया हुआ है तो ग्रुप कैसे करके निकालेंगे। तो अगर एस ब्लॉक में कोई एलिमेंट आता है तो उसके लास्ट में या तो NS1 होगा या NS2 होगा। अगर NS1 हुआ तो यानी कि वो पहले ग्रुप का एलिमेंट होगा, अगर NS2 होगा तो वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर पी ब्लॉक की बात करें, अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में लगाते हैं 12 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल। जैसे कि अगर 1s2 2s2 2p6 या 2p5 ले लें, है ना। अब अगर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ये तो देख करके पता लग रहा है कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसका ग्रुप पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे 12 कर लेंगे, और जो लास्ट वाला जो पी ब्लॉक है उसमें देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो पी वाले ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 5 ऐड कर देंगे, यानी कि ये 17th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा ये, है ना। आराम से इसको निकाल सकते हैं, है ना। 17th ग्रुप का ये एलिमेंट हो जाएगा। अब आते हैं डी ब्लॉक, अगर ये तो पी ब्लॉक हो गया, अब आते हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट फॉल कर रहा है, डी ब्लॉक में अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ब्लॉक में आ रहा है, तो फिर उसका किस प्रकार से ग्रुप निकालेंगे, तो इसमें यही करेंगे कि 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबसेल। कहने का मतलब यही कि उसके जो डी ब्लॉक में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 को जोड़ देंगे, 2 और प्लस जो भी इलेक्ट्रॉन उसके डी सबसेल में जा रहा है उसको जोड़ देंगे, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 कर देते हैं, है ना। तो सब डी ब्लॉक में कितना है, यहाँ डी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 2 + 4 कर देंगे, यानी कि ये 6th ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा, है ना।
उसके डी सबसेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 ऐड कर देंगे, वो डी, उससे उसका ग्रुप निकल जाएगा, है ना। अब आते हैं एफ ब्लॉक का। तो एफ ब्लॉक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो निश्चित है नहीं, है ना। तो एफ ब्लॉक के लिए मैंने पहले ही बताया था कि वो पूरा का पूरा थर्ड ग्रुप आएगा, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 90 से लेकर के अगर 103 तक है तो वो एक्टिनाइड हो जाएगा, और 58 से लेकर के 71 तक है तो वो लेंथेनाइड हो जाएगा। लेंथेनाइड जो है वो सिक्स पीरियड का है, एक्टिनाइड जो है वो 7th पीरियड का है, और सबका सब थर्ड ग्रुप में आता है, और सभी के सभी एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, है ना। तो वहां के लिए आपको वो एफ ब्लॉक के लिए आपको वही नियम याद रखना पड़ेगा। अब मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं एज अ होमवर्क, और मैं चाहता हूं कि आप उसको कर लीजिए। मैंने ये भी बता दिया है कि 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट है, 100 से बड़े सभी एलिमेंट का जो पीरियड है वो 7 होगा, है ना। तो चलिए मैं कुछ कुछ आखिरी एग्जाम्पल दे देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी का पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप जरूर निकालें, और ये सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। जैसे कि पहला है, ये मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं। होमवर्क नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो आपको जो भी कुछ समझ में आया है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इन सारे सवालों को बनाने का कोशिश करेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे कि जेनॉन 4F7 5D1 5D1 और 6S2, इन सब का आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप जरूर निकालेंगे। और है 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1, और फिर एक और है क्रिप्टॉन 4D10 5S2 5S2, है ना। चलिए मैं आपको हिंट के तौर पर ये जरूर बता सकता हूं कि यहां पर अगर ये आपको ना बने तो आप कोशिश कीजिएगा, ये लेंथेनाइड है ना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये लेंथेनाइड है, तो आप आसानी से पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि पीरियड कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ग्रुप कैसे निकालते हैं, चाहे वो एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया हुआ है तो सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आप उसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, और अगर एटॉमिक नंबर पता लग गया तो अगर आपको पीरियड पता करना है तो पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस होता है ना। और अगर ब्लॉक के बारे में पता करना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल कर लेंगे, देख लेंगे। और अगर ग्रुप की बात करें तो मैंने 2 फॉर्मूला बताया है, एक तो ये कि 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, उसको करके देख लेंगे, आपका आसानी से निकल जाएगा। या फिर अगर कभी कभी वैल्यू अगर नेगेटिव में आए तो 18 की जगह आप 32 देख लेंगे और आसानी से निकल जाएगा। तो मैंने सारे पॉइंट को, जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक हैं सबको कवर कर लिया है। कुछ कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।